अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसका टास्क टू, यानी लेसन वन जो हमने लास्ट टाइम कवर किया है एडवांस टॉपिक का, उसका ये टास्क टू है। इसमें हम सीखेंगे मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज को। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था सिंगल कंसोलिडेशन किस तरह से हम करते हैं और उसमें किस तरह से काम किया जाता है, और अब हम उसी का जो ओवर टाइम हमने रजिस्टर बनाया है इसी को हम अब देखेंगे कि मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज जो है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आपकी जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे अगर ओवर टाइम रोक लेते हैं 2-3 महीने का, तो फिर आपको इस तरह से शीट बनानी पड़ती है एक हर एम्प्लॉय की अलग अलग अलग, जिसमें यहाँ पे उसकी डेट लिखी हुई है कि उसने किस डेट को ओवर टाइम लगाया है। यहाँ पे उसकी आईडी लिखी हुई है कि उसने कौन सा बंदा है, उसकी आईडी क्या है जिसने ओवर टाइम लगाया है, और कितने घंटे ओवर टाइम लगाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 रेंज दी हुई हैं, यानी 3 महीनों का ओवर टाइम है, उसने अलग अलग डेट को लगाया होगा। ठीक है, उसके सामने उसकी आईडी लिखी हुई है, उसका ओवर टाइम लिखा हुआ है। हमने करना ये है कि इन तीनों का मिलाकर ओवर टाइम उसको बताना है कितना बनता है, और ये काम सबका करना है। ठीक है, अगर वन बाय वन करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे हमने अगर लास्ट टाइम अगर वन बाय वन करते तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो इसी काम को करने के लिए यहाँ पे एक्सेल ने काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो हमने लास्ट टाइम पेवट टेबल देखा था और उसमें सिंगल कंसोलिडेशन था। आज भी हम पेवट टेबल देखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपने एक शॉर्टकट यूज़ करना होगा। आपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके रखोगे, फिर आपने दबाना है डी, यानी डी दबा के छोड़ दो। फिर आपने दबाना है पी, पी दबा के छोड़ दोगे, यानी ऑल्ट डी और पी। आपने ये ऑल्ट प्रेस करके रखना है, डी और पी आपने बटन दबाना है। तो अब इस तरह से आपके पास ये एक टेबल विजिट आ जाएगा, पेवट टेबल का विजिट आ जाएगा, यानी आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पे बना सकते हो। अब इसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ क्या करना है, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज को यूज़ करना है, और हमने पेवट टेबल बनाना है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से हमने भी नेक्स्ट करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आप ये मुझसे पूछ रहे हैं आप कितनी रेंज पे काम कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा है, जब भी तो हम मल्टीपल पे आए, मल्टीपल कंसोलिडेशन पे आए। और अगर सिंगल पे काम कर रहे होते तो हम इंसर्ट में पेवट टेबल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। तो अब हम यहाँ से ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, सिलेक्शन लेनी है। सबसे पहले हमने रेंज वन हमारी जो है आईडी और ओटी, और उसके बाद नीचे तमाम डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट नहीं करना है डेट को, वरना काम अजीब सा आएगा। सिलेक्शन लेने के बाद आपने क्लिक करना है ऐड के ऊपर, फिर सिंगल एक हो गया, फिर दूसरी हम सिलेक्शन लेंगे। दूसरी की सिलेक्शन लेने के बाद जो है फिर दोबारा ऐड करना, तो देखो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड जो भी है उसकी हम सिलेक्शन लेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने के बाद हमें बिल्कुल न्यू वर्कशीट के ऊपर चाहिए, तो ये न्यू वर्कशीट हमें यहाँ पे बना देगा। तो ये हमारे पास एक डेटा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 अलग अलग मंथ के हमारे पास रिकॉर्ड हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, तमाम का टोटल आ रहा है। यानी कि ये बंदा है, ये आईडी है। ठीक है, इस आईडी वाले बंदे का जो ओवर टाइम बन रहा है वो 12 घंटे बन रहा है टोटल। ठीक है, अगर मुझे ये देखना है कि फर्स्ट मंथ यानी फर्स्ट मंथ कितना था, यानी फर्स्ट रेंज में हमारा कितना था, तो यहाँ से मैं यहाँ पे जो पेज वन लिखा हुआ है यहाँ से मैं उसको ब्राउज कर सकता हूँ। आइटम वन पे क्लिक करूँगा तो उसका मतलब है रेंज वन की बात हो रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आइटम टू कर दूंगा तो रेंज टू की बात हो रही है। फिर अगर मैं यहाँ पे थ्री पे क्लिक कर दूंगा तो आइटम थ्री की बात हो रही है। तो इस तरह से हमने ये 4 बनाने हैं। अब 4 बनाने तो किस तरह से बनाने हैं उसकी भी मैं तस्वीर दूंगा, तो उसमें देख लेना कि किस किस तरह है। तो मैं बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बनेगा। ऊपर टाइटल वगैरह भी है तो उसकी जगह छोड़ देना, या वो लिखने के बाद आप फिर इसको बनाना। तो फिर आपको क्या करना होगा अभी मैं दोबारा बताऊँगा। तो उसमें फिर आप करोगे क्या, न्यू वर्कशीट पर क्लिक नहीं करोगे, फिर आप बताओगे एग्जिस्टिंग शीट पर मुझे चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं जैसे ये ऑल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तमाम का शो आ रहा है। अब मुझे हर एक का अलग अलग चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 3 और बनाने होंगे। वैसे तो काम सिंगल से भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपसे बोल देगा मुझे तीनों का भी अलग अलग दिखाओ, फिर उन तमाम को टोटल भी दिखाओ और उसका प्रिंट आउट भी दो, तो फिर आपको हर एक को अलग अलग शो कराना पड़ेगा। तो हम वापसी शीट पे आ जाते हैं अपनी ये वाली। तो यहाँ पे हमने दोबारा ऑल्ट प्रेस करके रखना है, तो डी और पी मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन बनाएंगे इस तरह से। फिर हम क्लिक कर देंगे ऐड, फिर दोबारा सिलेक्शन बनाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐड के ऊपर, ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर दोबारा हम यहाँ पे
ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से बोलेगा तो हम बोलते हैं डू यू वांट टू न्यू रिपोर्ट बेस सम डेटा एक्सिस्टिंग रिपोर्ट, इफ़ यू यस क्लिक यू विल सेव मेमोरी एंड यू विल बी स्मॉलर, नो टू रिपोर्ट विल बी रिपोर्ट सेपरेट। नहीं, तो हमने मेमोरी सेव करनी है तो हमने यस किया। अब ये मुझे बोल रहा है कि लेसन 1 और 2 नेक्स्ट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर हमें चाहिए, किधर चाहिए, तो हम इस शीट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे फिनिश। तो अब वो इधर बना देगा। नहीं, बना ही नहीं है, हमने खुद बनाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ गए फिल्टर में पेज, ठीक है, और रो में रो, कॉलम में कॉलम और वैल्यूज़ में वैल्यूज़। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या रखना होगा, आइटम 1 आ गया, आइटम 1। इसी तरह यहाँ पे हम बनाएंगे आइटम 2, तो देख लो दोबारा अगेन बना रहा हूँ। इसी तरह से आप भी बनाओगे। मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज आई विल क्रिएट नहीं, क्रिएट कर दो। यहाँ पे सिलेक्शन ली, ऐड, फिर दूसरे वाले की सिलेक्शन ली, ऐड, और फिर तीसरे वाले की सिलेक्शन ली और ऐड। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई सेव करना है हमने। नेक्स्ट करेंगे, न्यू एग्जिस्टिंग के ऊपर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे चाहिए, देन फिनिश। ठीक है, तो अब हमने रोज़ को रोज़ में, कॉलम को कॉलम में, वैल्यू को वैल्यू में और पेज को फिल्टर में, और यहाँ पे हमने यूज़ करना होगा आइटम 2। तो थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि यहाँ पे गैप आए, वरना इस तरह से भी दे सकते हैं कि यहाँ पे मैं नंबर पे क्लिक करूँ, कंट्रोल+ और यहाँ पे गैप आ जाएगा। यानी कि जो रो नंबर है जहाँ पे आपको गैप चाहिए वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल+ तो ये गैप आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से जो हम फॉर्मेटिंग पढ़ लेते तो उसमें बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलहदा चार बनाने हैं और उसकी कुछ हेडिंग वगैरह भी है, तो वो भी जो मैं तस्वीर दूंगा उसके हिसाब से फिर आप इसको बनाओगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अगर हमें सिंगल पे काम करना है तो पेवर टेबल कौन सा यूज़ करेंगे और वो किस तरह से काम करेगा, और अगर हमें मल्टीपल पे काम करना है, मल्टीपल कंसोलिडेशन पे काम करना है, तो वो उसमें हम किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आपको आराम से ये काम बन जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।